नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है 80 के दशक की। मेरी डायरी खाली है, जब चाहो आ जाओ, अपनी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने एक सुबह फ़ोन करके कहा। उन्होंने यानी कि राजेश खन्ना ने निर्माता निर्देशक सावन कुमार टाक याद करते हुए बताते हैं, मुझे 1 सेकंड लगा पहचानने में कि वो राजेश खन्ना की आवाज़ है। सावन कुमार राजेश खन्ना के फ़ैन थे और पिछले 9 साल से उनके साथ फिल्म बनाने को बेताब थे। लेकिन राजेश खन्ना उनसे हर बार कहते थे, मेरी डेट्स की डायरी फुल है। काफ़ी कोशिश के बाद सावन कुमार को भी यकीन हो चला था कि राजेश खन्ना उनके साथ काम ही नहीं करना चाहते, मगर उस सुबह आए इस फ़ोन कॉल ने जैसे उनके सपने को ज़मीन पर उतार दिया। राजेश खन्ना ने धीरे धीरे अब इस असलियत को स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि इंडस्ट्री में बहुत से लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते। उनके शीर्ष दौर में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजेश खन्ना किसी को फ़ोन करके उसके साथ काम करने की बात कहेंगे। उस दिन जब सावन कुमार उनके घर पहुंचे तो राजेश खन्ना ने बड़ी अदा से अपनी डायरी उनके सामने रख दी और बोले, जो चाहे डेट्स ले लो। सावन कुमार के पास एक स्टोरी आइडिया था। ये स्टोरी आइडिया सुनकर राजेश खन्ना बहुत जोश में आ गए। वो फौरन बोले, डन। ये फिल्म थी सौतन। शुरुआत में हीरोइनों के रोल के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे और परवीन बॉबी को साइन कर लिया गया, लेकिन फिर अचानक परवीन बॉबी ने साइनिंग अमाउंट का चेक वापस भेजकर ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। जीनत अमान से इस रोल के लिए बात की गई, लेकिन उनके पास मॉरिशस शेड्यूल के लिए डेट्स नहीं थी। आखिर में सावन कुमार ने इस रोल के लिए ग्लैमरस टीना मुनीम को चुना। टीना को कुछ साल पहले देवानंद ने देश परदेश में लॉन्च किया था। राजेश खन्ना के साथ वो 50-50 में काम कर रही थी। टीना मेहनती एक्ट्रेस थी और राजेश खन्ना उन्हें पसंद करते थे। राजेश खन्ना और डिम्पल टीना के घर एक बार डिनर पर भी गए थे। फिल्म सौतन में उषा खन्ना का संगीत था। सावन कुमार उस शाम को याद करते हुए जब उन्होंने सौतन के एक गीत का मुखड़ा राजेश खन्ना को सुनाया था। वो कहते हैं कि शाम हो गई, काका जी ने दारू वारू शुरू कर दी। मैंने एक गाने का मुखड़ा तैयार कर लिया था। मैंने वो मुखड़ा सुनाया, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। ये सुनकर वो बहुत देर तक हंसते रहे, अपनी वही फेमस हंसी। फिर मुस्कुराकर बोले, यार इस उम्र में ऐसा गाना गाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, 2 बच्चों का बाप हूं मैं। रात तक शराब और हंसी मजाक चलता रहा। काका जी को मैं पसंद आ गया था, बहुत खुश हुए उस शाम। उस रात आशीर्वाद से निकलते हुए सावन कुमार सोच रहे थे कि राजेश खन्ना जैसा मेहमान नवाज और सुलझा हुआ आदमी तो हो ही नहीं सकता। अब तक राजेश खन्ना ने उनकी सारी बातें हंसते हंसते मान ली थीं। फिर क्यों सारी इंडस्ट्री कहती है कि काका के साथ काम करना बेहद मुश्किल है? क्यों निर्माता उनके साथ काम नहीं करना चाहते? उन्हें जल्दी ही इस सवाल का जवाब मिलने वाला था। वो जवाब अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।